हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फाइनली जिस नोटिफिकेशन का हमको इंतजार था, पीसीएम वाले बच्चे, आंसर की कब आएगी कब आएगी कब आएगी, फाइनली कल आएगा। अब 22 तारीख से 24 तारीख के 3 दिन का समय दिया है, जहां आपको आंसर की दिखेगा आपके लॉगिन पर सीटी सेल की वेबसाइट पे, और इसी दौरान आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है वो भी देखेंगे, लेकिन 22, 23, 24 ठीक है, ये बात होने वाली है। चलिए, कहां दिखेगा सर ये आंसर की? पहला सवाल हमारा तो ctcell.mahacity.org वेबसाइट है। यहां पे जाएंगे आप, सीटी एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां लॉगिन करके आपको पहुंच जाना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है आपको, लॉगिन करके यहां पहुंच जाएंगे। जैसे लॉगिन करके आप पहुंचोगे, राइट, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर में जाना होगा। ऑब्जेक्शन ट्रैकर में आप पीसीएम इस पे क्लिक करेंगे और यहां आपको आपका आंसर की दिखने लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। आपको पहले ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, राइट, काइंडली रीड वगैरह वगैरह सारी बातें दी होगी। और सबसे खास इंस्ट्रक्शन जो ये है कि अगर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुआ तो आपको आपके 1000 रुपए रिफंड होने वाले हैं, जो नया है इस बार, ठीक है, लास्ट टाइम नहीं था। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया और अगर सीटी सेल ने माना कि हाँ उनकी तरफ से गलती हुई है, तो आपको 1000 रुपए वापस मिलने वाले हैं। ये बहुत खास था, ठीक है। आप प्रोसीड करेंगे और फिर यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। और जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे देखो, उस क्वेश्चन का आईडी होता है, या ऑप्शंस एबीसीडी की जगह कुछ आईडी होते हैं, और यहाँ दिया था करेक्ट कौन सा है। तो 8 वाला करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, और इस बच्चे ने 8 किया, मतलब इसने ए किया है सिलेक्ट, तो इसको मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है। तो आपको अभी अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट करने हैं, सीटी सेल मार्क्स कैलकुलेट करके नहीं देगा, तो आपको खुद कैलकुलेट करने होंगे। तो कैसे करेंगे? आप हर क्वेश्चन को देखेंगे और अभी आप ये चेक करेंगे कि यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है और जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, दोनों सेम है क्या। अगर दोनों सेम है, ये 84 ये 82, तो इसको 0 जाना चाहिए। फिर उसके बाद में अगेन ये 88 और 85 0 जाएगा, अगेन 90 और 92 0 जाएगा, ठीक है। अगेन 95 अब हो गया सर। तो आप क्या करें, सिंपल सी बात मैं कहूंगा आपको कि आप जो है ऐसा कोई बुक निकाल लीजिए और वहां 50 क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन 1 2 3 4, है ना, यस। ऐसे करते करते, अगर एक्सेल हो तो एक्सेल में ही कर लीजिए। ये फिजिक्स के लिए, वैसे केमिस्ट्री के लिए, और वैसे मैथ्स के लिए। और आप देखो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, राइट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, या फिर 01 01 01 करिए, ठीक है, राइट। सो 0 0 0 1 0, ऐसे जहां पे जितने भी होंगे वो करिए और आखिर में टोटल कर लीजिए, तो अपने को मिले भाई लेटेस्ट से 15 मार्क्स। ऐसे केमिस्ट्री का चेक करिए, 0 0 1 0 0 जो भी होगा, लेटेस्ट से मिला 35 मार्क्स। मैथ्स का 0 0 0 0, लेकिन जो मिलेगा वो 2 होगा, करेक्ट, राइट। तो 2 2 2 2 2 ऐसे करते हुए सर 70 मार्क्स, और ऐसे करके आपका टोटल पीसीएम का निकाल लीजिए। हर क्वेश्चन के बारे में ऐसा आप एक बना ही लीजिए एक्सेल, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो करेक्ट है उसको 1 देना है। और करेक्ट कब समझेगा, आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों मैच हुए तो अब आपको लग रहा है यार कि नहीं, आंसर यही होना चाहिए था, ये जो दिया ये गलत है, तो आप यहां पर एक बटन दिया हुआ होता है हर क्वेश्चन के यहाँ पे, रेज ऑब्जेक्शन, तो आप क्लिक करेंगे और आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है आपको कि क्या रीजन है। आपको लग रहा है इनकरेक्ट क्वेश्चन, ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट, या मल्टीपल आंसर्स करेक्ट वगैरह वगैरह, यहाँ लिख लीजिए कि यही चीज मल्टीपल आंसर करेक्ट है बाबा, ऐसा कुछ कुछ कुछ। फिर वो आपको ये सारी चीजें भरनी होगी, सारी मैंडेटरी है फील्ड्स। कोई हाथ से लिखकर एक इमेज निकालिए और उसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। ये चीजें आपने गलत भी भरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है, लेकिन आपको फिल करना होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक, जैसे सिलेक्ट रेफरेंस, तो मैं टेक्स्ट बुक कहूंगा, एचएससी टेक्स्ट बुक लिख देता हूं मैं, राइट। आप अपने हिसाब से ऐसे, है ना, तो ये सब लिख सकते हो। ऑथर कौन है, तो स्टेट बोर्ड ऑथर है, ऐसे सब चीजें लिखकर आप, है ना, कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये पहला हो जाएगा सेव, ठीक है। ऐसे आपको अगर केमिस्ट्री में भी और करना है तो और उसको भी ऑब्जेक्शन रेज करके सेव करना है। मैथ्स में भी होगा तो मैथ्स में भी आप सेव करेंगे। बस मेरा कहना यह है कि ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले किसी टीचर से आप पता कर लीजिए। आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं, मैं भी कंफर्म कर दूंगा, ताकि आप फालतू ही कुछ भी रेज ना करें, ठीक है। जो वैलिड है वही रेज करना चाहिए हमको। ओके बच्चा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको सेव करना है। ये सेव नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन आपको कैसे सेव करना है, क्या करना है पता है। आप बोले सर मोबाइल से, मैं कहूंगा यार किसी लैपटॉप में या फिर आप डेस्कटॉप पे खोल लीजिए इसको और इसको सेव कर लीजिए। कैसे सेव करना है देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कि आप क्या करोगे, ये जो पूरा आपको आंसर शीट दिख रही है, इसमें Ctrl+S करिए। Ctrl+S से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप Ctrl+S करेंगे तो ये सेव होने लग जाएगा, और अब जब सेव होगा ये, तो ये HTML फाइल सेव होगी। इट विल टेक 1 or 2 मिनट्स सेव होने के लिए। तो HTML फाइल सेव होगी। जैसे HTML फाइल सेव होगी, अब आप इस HTML फाइल को खोलिए,
या तो ये डेस्कटॉप पे दिखेगी या फिर आप डाउनलोड्स में देख सकते हो। अब ये ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे आप कंट्रोल पी करिए। कंट्रोल पी मतलब कि आपको प्रिंट करना है, PDF के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो कंट्रोल पी कर देंगे आप और यहाँ पे आपको प्रीव्यू वगैरह दिखेगा। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल पी करेंगे तो आपको कहेगा कि यू आर नॉट अथोराइज्ड टू प्रिंट दिस, ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन कंट्रोल पी कर लिया आपने और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो ऐसे आपका PDF के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहें तो PDF आपको दिखेगी यहाँ पे, देखिए PDF ओपन हो रही है। सारे क्वेश्चंस, पूरा पेपर आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। और इसके बाद एक फाइनल काम आपको करना है मेरे बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया काम आपको करना है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। और वो काम क्या है, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, वो गूगल फॉर्म फिल करना होगा। इससे मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता पाऊंगा एक सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, ताकि मैं सारे पेपर्स देख पाऊं और उसके बाद मैं एनालाइज कर पाऊं। सेकंड, आपके परसेंटाइल शिफ्ट वाइज क्या होंगे ये भी मैं बताऊंगा, ये भी प्रिडिक्ट करूंगा। और इतना ही नहीं, एक प्रिडिक्टर लेके आऊंगा जिससे आप पता कर लेंगे आपके परसेंटाइल कौन से होने वाले हैं, राइट। सब चीजें गणित अंक पर हो रही है, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म के लिंक में दे दूंगा जहां पे आपको नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, शिफ्ट कौन सी है सिलेक्ट करनी है, जो भी शिफ्ट होगी, फिर उसके बाद फिजिक्स में कितने मार्क्स आपने कैलकुलेट किए, केमिस्ट्री में कितने और मैथ्स में कितने और टोटल कितना आया। और अपना जो भी आपने डाउनलोड करके रखा है पूरा शिफ्ट का पेपर, वो भी पेपर भी हमें शेयर करिए ताकि हम पूरे पेपर को एनालाइज कर पाए और ये बता पाए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कितना डिफिकल्ट था, मैथ्स कितना डिफिकल्ट था, फिजिक्स, ठीक है। और जो भी आपकी और क्वेरी हो, राइट। तो ऐसा सब होने वाला है। और इसके अलावा हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सब जानते हैं गणित अंक पर काउंसलिंग चल रही है ना। यस, गणित अंक पर जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो बस आंसर की आ गई है। अब अपने आगे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमें आंसर करने होंगे। कॉलेज कौन सा अच्छा है, ब्रांच कौन सी अच्छी है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस हमारे होंगे, सारे काउंसलिंग में हमें मिलेंगे। डेल्टा 4.0 हमारे साथ जुड़ जाइएगा, सारी चीज़ें हंसते खेलते अच्छे कॉलेज में निकल लेंगे, ठीक है। परसेंटाइल कम आए ज़्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काउंसलिंग ठीक से करेंगे, अच्छा कॉलेज पक्का लेके जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप बताना कितना स्कोर आप एक्सपेक्टेड है आपको, क्या स्कोर आया वो बाद में देखेंगे, पहले कमेंट करके बताइए आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।